नमस्कार दोस्तों, मैं बनवास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार देने की कोशिश करना। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में बहुत यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले जो प्रश्न हैं उनका मैंने इस वीडियो में संग्रह किया है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला कौन था, यानी कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है अपने पास राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह, राणा कुंभा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था, इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। तो दोस्तों, राणा कुंभा ने जब सारंगपुर युद्ध में विजय हासिल की थी, उसी विजय की स्मृति में यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये 9 मंजिल इमारत है, यानी कि ये 9 मंजिल इमारत है विजय स्तंभ, और ये 1438 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। दोस्तों, नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन है कि रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में लड़ा गया था और वो किसके मध्य हुआ था, यानी कि रणथंभौर का युद्ध है वो 1301 ईस्वी में लड़ा गया था और ये किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है अपने पास मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, बाबर और राणा सांगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। जी हाँ दोस्तों, हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में जो हमीर देव का मंत्री था रणमल, यानी कि हमीर देव का मंत्री था रणमल, इसको भी अपने यानी कि अपनी ओर मिला लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि रणमल है उसने भी अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था। और इसके साथ साथ जो इसका यानी कि हमीर देव का जो सेनापति था कौन, रतनपाल, यानी कि इसका जो सेनापति था रतनपाल, इसको भी किले की यानी कि दुर्ग की किलेदारी का लोभ देता है और लोभ देकर अपनी ओर मिला लेता है। इस प्रकार यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से यानी कि ये युद्ध है ना वो जीता था और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करके उसको अधीन कर लिया था। नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि राजपूत शासक जिसने सर्वप्रथम यानी कि मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन है अपने पास राव कल्याणमल, मालदेव, बहरमल और राय सिंह। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो शासक था यानी कि राजपूत शासक था वो कौन था, बहरमल। जी हाँ दोस्तों, बहरमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी सबसे पहले। जब अकबर दिल्ली से जब अजमेर आता है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा साहब की दरगाह में जब जाता है अजमेर, तो दिल्ली से जब अजमेर जाता है और अजमेर से वापस लौटता है कहाँ पर, आगरा, यानी कि आगरा जाते समय जयपुर में स्थान है सांबर, यानी कि सांबर नामक स्थान पर ही किसने बहरमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई यानी कि हरकाबाई का विवाह किया था, किसके साथ, अकबर के साथ, और वहीं पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कहाँ पर, सांबर नामक स्थान पर ही, यानी कि अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि ये प्रश्न तो था अपना कि राजपूत शासक कौन सा था सबसे पहला जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो इसका राइट आंसर होगा बहरमल। इसके साथ एक प्रश्न और है कि राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे,
तो इसका आंसर भी क्या होगा, बहरमल ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी बहरमल ही था और सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक भी कौन था, बहरमल ही था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना कि रणथंबोर पर अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, यानी कि रणथंबोर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ था। ऑप्शन है अपने पास 1301, 1303, 1305, 1306। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। उस समय रणथंबोर का जो शासक था वो था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान और हमीरदेव चौहान की रानी थी कौन, रंगबाई, यानी कि रंगबाई। इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में जो रंगबाई है उसने जौहर किया था। तो जौहर करने के बाद और रणथंबोर पर आक्रमण करने के बाद, यानी कि रणथंबोर का जो किला है उसको अपने अधीन कर लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि रणथंबोर का नाम किया था रणथंपुर, यानी कि रणथंपुर नाम बदलकर वहाँ का जो प्रशासक है वो रणखा को नियुक्त, यानी कि रणखा को नियुक्त कर देता है वो कौन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। और कर्नल जेम्स टोड ने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान का प्रथम शाखा कहा है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों के किस वंश ने, यानी राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर यानी कि क्या किया था, शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यानी कि ऑप्शन है अपने पास सिसोदिया, कच्छावा, राठौड़ और हाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है कि जयपुर रियासत पर शासन करने वाली जो वंश था वो था कच्छावा वंश। जी हाँ दोस्तों, 1137 ईस्वी में, यानी कि 1137 ईस्वी में कच्छावा वंश की स्थापना की थी और किसके द्वारा की थी, दुल्हे राय के द्वारा। दुल्हे राय के द्वारा यानी कि ये कच्छावा वंश की नींव रखी गई थी, कहाँ पर, जयपुर में। अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, यानी कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है अपने पास 1301 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1304 ईस्वी, 1305 ईस्वी। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उसका राइट आंसर होगा 1303 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 1303 ईस्वी को यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था राव रतन सिंह, यानी कि राव रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे और उनकी रानी थी पद्मिनी। जी हाँ दोस्तों, उनकी रानी थी पद्मिनी। तो उस समय जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया था 1303 ईस्वी में। और जीतने के बाद यानी कि चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ नगरी को खिजराबाद के नाम से, यानी कि खिजराबाद के नाम से उसको नाम परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद में जो वहाँ का जो प्रशासक था वो किसे नियुक्त करता है, खिज्र खान को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और रानी पद्मिनी के जो अंगरक्षक थे कौन, गोरा और बादल। जी हाँ दोस्तों, गोरा और बादल ये भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को अपने अधीन कर लेता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 7वां क्वेश्चन है अपना, खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, यानी खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है अपने पास पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, राणा सांगा और बाबर, राणा प्रताप और अकबर, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। जी हाँ दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च, यानी कि ये युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1500
सॉरी 1527 ईस्वी, यानी कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। खानवा का जो मैदान है वो है रूपवास तहसील में, यानी कि रूपवास तहसील है कहाँ पर, भरतपुर में रूपवास तहसील है, वहाँ पर ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी कि अकबर ने महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था? ऑप्शन है अपने पास 1576 ईस्वी, 1566 ईस्वी, 1567 ईस्वी और 1571 ईस्वी। तो दोस्तों अकबर ने महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के समय ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़गढ़ पर वो शासन कर लेता है। उस समय महाराणा उदय सिंह, यानी कि जो वहाँ महाराणा उदय सिंह ने जयमल मेड़तिया, यानी कि जयमल मेड़तिया, जी हाँ दोस्तों, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को, यानी कि फत्ता सिसोदिया को वहाँ का क्या कर देता है, वो किलेदार नियुक्त कर देता है चित्तौड़ का, और वहाँ से वो कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं। तो अकबर ने महाराणा उदय सिंह का पीछा करने के लिए जो अपना, यानी कि अकबर ने महाराणा उदय सिंह का पीछा करने के लिए अपने सेनापति को भेजता है। उस सेनापति का क्या नाम था? हुसैन कुली खां बेग। जी हाँ दोस्तों, हुसैन कुली खां बेग को, यानी कि पहाड़ों में महाराणा उदय सिंह का पीछा करने के लिए भेजता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार, यानी कि 1567 ईस्वी में, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कौन? अकबर, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में। अगला 9वां क्वेश्चन है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 9वां क्वेश्चन है, अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को, यानी किस नाम से उल्लेख किया है? यानी कि अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध का उल्लेख किस नाम से किया है? अपने पास ऑप्शन है थर्मोपली का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो दोस्तों अबुल फजल ने हल्दीघाटी को किस नाम से संबोधित किया है? तो उसका राइट आंसर होगा खमनोर का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, खमनोर का युद्ध के नाम से, यानी कि हल्दीघाटी के युद्ध का उल्लेख किया है किसने? अबुल फजल ने। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर के मध्य, यानी कि राणा प्रताप और अकबर के मध्य, यानी कि अकबर का जो सेनापति था कौन? मानसिंह, राजा मानसिंह, इनके मध्य ही, यानी कि ये हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दीघाटी का जो मैदान है वो खमनोर, यानी कि खमनोर नामक स्थान पर पड़ता है जो राजसमंद में है। जी हाँ दोस्तों, खमनोर नामक स्थान पर है ये, यानी कि हल्दीघाटी का जो मैदान है जो राजसमंद जिले में है। अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन है कि किसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? ऑप्शन है पेशवा राव चंद्रसेन, ईश्वर सिंह, राणा कुंभा और जसवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राव चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन का जो शासनकाल था वो था 1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक, यानी कि राव चंद्रसेन का शासनकाल था, और ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। राव चंद्रसेन, यानी कि राव मालदेव, यानी कि राव चंद्रसेन, राव मालदेव व स्वरूप देवी के पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राव मालदेव और स्वरूप देवी के ये पुत्र थे कौन? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है इनका, जो कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि भूला बिसरा राजा, यानी कि भूला बिसरा राजा
के नाम से भी राव चंद्रसेन को जाना जाता है। राव चंद्रसेन यानी कि अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला सर्वप्रथम यानी कि राजस्थान में राव चंद्रसेन ने लड़ी थी। कहने का मतलब है कि अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई सर्वप्रथम राजस्थान में किसने लड़ी थी? राव चंद्रसेन ने ही लड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन ने ही यानी कि अकबर से सबसे पहले ये। इसके बाद में सेकंड नंबर पर यानी कि राणा प्रताप ने, यानी कि सबसे पहले तो राव चंद्रसेन लड़ी थी, सेकंड नंबर पर अकबर से लड़ाई लड़ी थी राणा प्रताप ने, और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर लड़ी थी सुल्तान देवड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान यानी कि देवड़ा जो सिरोही के शासक थे, इन्होंने अकबर से यानी कि स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। आज के वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।